अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अहमद ख़ान अब्लाग टीवी के हमरा। आज इस वक्त रात गए जो सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि नवाज शरीफ की ज़मानत ख़त्म होने के बाद वो एक काफ़िले की सूरत में कोट लखपत जेल रवाना हुए 8:20 पर। रोज़ा अफ्तार करने के बाद उन्होंने आखिरी रोज़ा आज़ाद फ़िज़ाओं में अफ्तार किया। पहला रोज़ा था उनका ये, और उसके बाद वो जेल की तरफ रवाना हो गए। रात 12:20 पर वो कोट लखपत जेल पहुंचे। इस दौरान हमजा शहबाज और मरियम नवाज उनके हमरा थी, जबकि हमजा शहबाज उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। इस तरह से मरियम नवाज ने भी दोबारा से सियासत में एंट्री दे दी है और अब वो एक्टिव हो गई हैं। एक बात वाज़ेह है कि नवाज शरीफ ने यह बिल्कुल साबित कर दिया कि वो भाग नहीं रहे हैं और वो ज़मानत ख़त्म होने के बाद वापस उसी जेल में चले गए हैं जहां से वो बाहर आए थे। लेकिन छोटे मियाँ साहब जो है यहाँ पर उनके साथ हाथ कर गए। उन्होंने लंदन में बैठकर ये बयान दिया कि शरीफ ख़ानदान ने साबित कर दिया कि वो भागने वाला नहीं है, फरार होने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, हालात का मुकाबला करने वाला है। मगर कमाल है, वो लंदन में बैठे हुए हैं, छोटे मियाँ उधर हैं। उनके इसी बयानी ने जो है बड़े मियाँ को फंसा दिया है। बड़े मियाँ नवाज शरीफ जाते वक्त बहुत देर तक वालदा के गले लगे रहे और उनसे दुआएं लेते रहे। फिर उन्होंने कारकुनों को पैगाम दिया कि कारकुन परेशान ना हो, ये कोठड़ी की रात बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। आपने रोज़े में रात गए तक मेरा इंतज़ार किया, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सच सच है और हक हक होता है और इंशाअल्लाह फ़तह मेरी होगी। अभी तक इन 6 हफ्तों के दौरान मियाँ नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से जो आउटपुट थी वो कुछ ना निकली। कोई टेस्ट भी ना हुए, कोई फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया, कुछ डॉक्टरों से ही बात ना हुई। लंदन में भी डॉक्टरों ने कहा कि मियाँ साहब का बाहर आना ज़रूरी है, लेकिन अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। इसकी वजह से वो वापस कोट लखपत जेल में चले गए हैं। और चूँकि ये साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, एक पार्टी के लाइफ टाइम जो है वो सरबराह हैं, इस वजह से इनकी गाड़ी आखिर तक जेल के अंदर गई और वहाँ से आज उनकी क़ैद शुरू हो गई है। अब दोबारा से उनकी तारीखें शुरू होंगी, पानामा का केस होगा, अदायगी होगी, नैब के मामलात होंगे, लूटी हुई दौलत का हिसाब किताब होगा, पेशी होंगी, सवालात के जवाब होंगे। लेकिन अब बाहर जो है मरियम नवाज वो एक्टिव हैं, हमजा शहबाज भी एक्टिव हैं। अब ये दोनों कज़न आपस में मिलकर जो है सियासत को खूब गरमाएंगे। और फिर एक बात और अहम मैं आपको बताऊं यहाँ से कि मुस्लिम लीग में जो उखाड़ पछाड़ हुई है, यहाँ से पार्लिमानी लीडर तब्दील हुआ, पीएससी का चेयरमैन तब्दील हुआ। अब वहाँ से नून लीग ने इस वक्त उन लोगों के हाथ में बागडोर दी है जो कि बहुत ज़्यादा वोकल हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई जो है वो कमज़ोर विकेट पर आ चुकी है और उसको प्रेशराइज करना है। क्योंकि मुल्की हालात जो हैं, उमाशी हालात खासकर जो हैं वो बहुत दिगरगुं हो चुके हैं। हालात इतने टाइट हो चुके हैं कि गरीब का जीना दूभर हो चुका है। हुकूमत कुछ और मसला कहती है, मगर असल मसला मैं आपको बताता हूँ कि असल मुल्क में दरपेश मसला क्या है, जिसकी जानिब हुकूमत कोई खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दे रही। असल मसला है 2 वक्त की रोटी। आपको याद होगा, अगर हम ज़रा तारीख़ के झरोके में पीछे से हम झाँकें तो हमें पता चलेगा जब ताज बरतानिया की यहाँ हुकूमत थी तो वो हुकूमत किस तरीके से करती थी। वो मुख्तलिफ़ कॉलोनियाँ अपनी बनाती थी और उन कॉलोनियों के तहत वो हुक्मरानी करती थी। जब यहाँ से आज़ादी की तहरीकें चली, भारत ने आज़ादी हासिल की, हमने भी आज़ादी हासिल की और ममालिक ने भी आज़ादी हासिल की, लेकिन अमेरिका और बरतानिया का जो गठजोड़ है वो इस दुनिया के ऊपर उसी तरह सवार रहा। एक वक्त था जब दुनिया में 2 ताकतें हुआ करती थीं, अमेरिका और रशिया। मगर जब रशिया ने अफ़गानिस्तान में कदम रखा और वहाँ से शिकस्त खाकर ये बाहर निकला है, तो उसके बाद उसकी भी अपनी शिकस्त और रेख्त शुरू हो गई और फिर वाहिद सुपर पावर दुनिया में अमेरिका रह गया। अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन को भी साथ मिला लिया। अपने उन्होंने बैंक बनाए, अक़वाम मुत्तहिदा बनाया, वर्ल्ड बैंक बनाया, IMF बनाया और उसके ज़रिए उन्होंने दुनिया पर हुक्मरानी शुरू कर दी। कर्ज़ उधार देते रहे, सूद के चक्कर में मुल्क को फंसाते रहे, मुख्तलिफ मुल्कों को इसमें फंसाया। अब जबकि इमरान खान ने कहा था कि हम कतई तौर पर
भूखे मर जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे, मगर IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें आखिरकार जाना पड़ा। अब उनके वजीर खारजा फरमा रहे हैं कि हालात ही इतने सख्त हैं, हम क्या करते। भाई हालात आपके सख्त है तो पहले से आप बयानियाँ कुछ और देते, अब आपको बयानियाँ बदल देना चाहिए है। हर वक्त करप्शन का मामला, NRO का मसला। भाई कौन NRO ले रहा है, कौन दे रहा है, किसने लेनी है, कोई पता नहीं है। बस फिजा में एक बात होती है, ये इमरान खान साहब आपको बयानियाँ बदलना होगा। आप जो 22 साल से वादे वईद करते आए हैं वो कहाँ पर हैं। अब बजट की आमद है, यहाँ से ऊपर से आपने IMF की टीम सारी बिठा दी है। एक हफ्ते के अंदर आपसे FBR का चेयरमैन बदल दिया गया। और मैं यहाँ आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि ये शब्बर जैदी जो अभी बनाया है जिन्हें FBR का चेयरमैन, ये भी चंद दिनों के मेहमान हैं। ये कोई ज़्यादा देर नहीं ठहरेंगे, क्योंकि ये कैडर के नहीं हैं, बाहर के हैं। दीगर ऑफिसर जो हैं वो रिट करने का सोचे हैं, उन्होंने अदालत आलिया से रुजू कर लेना है। इसलिए एक दफ़ा फिर माशी बहरान उठेगा। अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। IMF को इन्होंने, गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम के लिए भी राज़ी कर लिया है। अब मुज़ाकरात क्या हैं, कमाल की बात है। जो बाकर अली हैं, जो बाकर साहब हैं, जो इसके स्टेट बैंक के सरबराह जिनको बनाया है, वो भी IMF के मुलाजिम हैं। और जो लोग टेक्नोक्रेट्स हैं वो भी IMF के मुलाजिम हैं। अब IMF आपस के मुज़ाकरात हैं। एक तरफ नाम पाकिस्तान का लग गया है, एक तरफ IMF बैठी है, मगर असल में जो पाकिस्तान है उस तरफ भी IMF की ही टीम है। वो ही IMF से मुज़ाकरात करेगी। अब वो मुज़ाकरात क्या करेगी, या महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन होगी, गरीब मरेगा, तबाही होगी, सूद फैलेगा, क्या होगा। इमरान खान साहब, असल मसला 2 वक्त की रोटी का है। गरीब आवाम इस वक्त 2 वक्त की रोटी को तरस रही है। उसको इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, या हुकूमतों में क्या हो रहा है। कारोबार तबाह हाल है, एजुकेशन का निज़ाम तबाह हाल है। आप बताएं कि कैसे हालात चलेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है कि वालिदैन कोई मजबूर नहीं है, अगर उन्हें कोई स्कूल पसंद नहीं है तो उसने जिस स्कूल से बच्चे उठा लें, जो उन्हें स्कूल है वो उसे पसंद अपने स्कूल में वहाँ पे उसे एडमिट करा ले। और उन्होंने फैसला फरीकैन को देख के करना है जो सबके मुफाद में हो। मगर यहाँ क्या हो रहा है, पहले गवर्नमेंट ने एक उसूल बनाया कि सब नेशनलाइज कर लिया जाए। अब IMF आया, IMF ने कहा कि नहीं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं आप। जितने इदारे प्राइवेट होंगे उनके रिजल्ट अच्छे होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर का क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर वालों का वजीफा लगा है, तनख्वाह लगी हुई है, बस वो काम हो या ना हो टांग पे टांग रखेंगे, चाय पियेंगे, सिगरेटें फूकेंगे, वक्त से देर से जाएंगे, वक्त से पहले निकलेंगे, खजाने को नुकसान होगा। भाई अगर प्राइवेट सेक्टर आपका मुंह तो मावन साबित हो रहा है तो आप उसको साथ लेकर चलें, आप उसको बकअप करें। क्या स्टेट इस काबिल है कि वो तनहा तालीम दे सके? कतई तौर पे नहीं है। सिर्फ मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद में 17,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चा पूरे मुल्क में बाहर है। हुकूमत की क्या रिपोर्ट है? वजीर तालीम क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है कि स्कूलों में बच्चों की तादाद मजीद कम होती जा रही है। इसकी क्या वजूहात हैं? उन्होंने सर्वे कराया, इसकी वजूहात महंगाई है। वालदैन क्या करेंगे? वालदैन बच्चों को खिलाएंगे, वो पढ़ाई से उठाकर उन्हें मेहनत मजदूरी पे लगा रहे हैं ताकि वो 2 वक्त की रोटी तो पूरी कर सकें। इतनी महंगाई है। आप रमज़ान मुबारक हैं, ज़रा से टमाटर लेने जाएं, आप लेमन लीमू लेने जाएं, आप 800 से लेके 1000 रुपये तक का होता है। 100 रुपये के 2 दाने या 3 दाने आते हैं। गरीब आदमी बेचारा क्या करे? वो तो शिकंजबीन भी पीने के काबिल नहीं छोड़ा इस हुकूमत ने उसको। वो तो बिल्कुल तबाही के दहाने में पहुंच चुका है। गुर्बत नहीं ख़त्म हो रही मुल्क से गरीब को ख़त्म किया जा रहा है IMF के हाथों और वर्ल्ड बैंक के हाथों। हम इस वक्त एक ऐसे लग रहा है जैसे ताजे बरतानिया की हम एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में हम रह रहे हैं और उसके अहकामात पर हम अमल कर रहे हैं। वो हमारे ऊपर इस वक्त ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, हमें कैमोफ्लाज किया हुआ है। सूद होगा, कर्जे बढ़ेंगे, अभी जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उन पर मजीद और कर्ज बढ़ जाएगा। ये आखिर हम कब तक अदा करते रहेंगे? कोई हुक्मरान होगा ऐसे? कोई तो आएगा जो मसाइल को हल करेगा, या सब इसी तरह सब्ज बाग दिखा के और कौम को लूटते रहेंगे, अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। इमरान खान साहब, बजट आ रहा है, अगर बजट आपने अच्छी तरह से सही पेश न किया तो फिर मसाइल पैदा होंगे। एक और ख़बर आपको मैं बता देता हूँ, डॉक्टर हफीज शेख ने भी अंदरूनी खाना इतला दिए हैं कि उन्होंने अपने बस दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हालात बहुत मुश्किल हैं,
ख़जाना दिवालिया हो चुका है, मुल्क में महंगाई बेतहाशा है, मुझसे भी ये हालात नहीं संभाले जा सकते हैं और मैं भी आने वाले दिनों में वो भी क्विट कर जाए। इमरान खान साहब, आप कप्तान हैं, आप टीम देखें, अपनी टीम पे तवज्जो दें। सारे टेक्नोक्रेट से गवर्नमेंट चलानी है या अपनी टीम से भी काम लें, उनकी सलाहियतें देखें, आपने जो वादे किए हैं वो पूरे करें। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह कल और मज़ीद बेहतरीन तजज़िये के साथ आपके साथ पेश होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।